तो कहानी की शुरुआत में हम क्लॉडियो नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि आज सुबह को ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलता है। ऑफिस जाते वक्त क्लॉडियो देखता है कि आज उसका ड्राइवर उसे दूसरे रास्ते से ले जा रहा है, जिस रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक था। आज क्लॉडियो की अपनी कंपनी में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए क्लॉडियो अपने ड्राइवर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि ड्राइवर की वजह से क्लॉडियो लेट हो रहा था। अब तभी हमें कार के रेडियो से ये पता चलता है कि सिटी की अलग अलग जगह पर दंगे हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन यहाँ पर क्लॉडियो न्यूज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वह अपने ड्राइवर से कहकर रेडियो को बंद करवा देता है। खैर, अब थोड़ी देर बाद क्लॉडियो अपनी कंपनी पहुंच गया। कंपनी के अंदर जाते ही क्लॉडियो सिल्विया नाम की एक लड़की से मिलता है। सिल्विया जिसने अभी 2 महीने पहले ही क्लॉडियो की कंपनी ज्वाइन की थी। सिल्विया यहाँ पर क्लॉडियो के पास कुछ काम के लिए आई थी, लेकिन अब तभी वहाँ पर क्लॉडियो के पास से एक और लड़की गुजरती है जिसका नाम था मार्था। क्लॉडियो मार्था को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है। इसके बाद वो सिल्विया की बात बीच में ही छोड़कर जल्दी से मार्था के पीछे पीछे चला जाता है। मार्था लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, क्लॉडियो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चला जाता है। दरअसल मार्था पहले क्लॉडियो की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब मार्था को पता चला कि क्लॉडियो बहुत ही ज्यादा घिनौना आदमी है और वो हर लड़की को बिस्तर पर ले जाने की सोच रखता है, उसके बाद से ही मार्था ने क्लॉडियो को छोड़ दिया क्योंकि वह ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती। खैर, यहाँ पर क्लॉडियो मार्था से बातें करते करते उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था क्लॉडियो के प्राइवेट पार्ट पर मारकर उसे दूर कर देती है। साथ ही साथ वो क्लॉडियो से ये भी कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो दोबारा से हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतना कहने के बाद मार्था लिफ्ट से उतर जाती है और क्लॉडियो मार्था को जाता हुआ देखता रहता है। खैर, अब जब क्लॉडियो अपने फ्लोर पर जा रहा था तभी क्लॉडियो के पास उसकी वाइफ लॉरेन की कॉल आती है। क्लॉडियो की वाइफ उसे बताती है कि शहर में बहुत ही ज्यादा दंगे हो रहे हैं और मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर क्लॉडियो उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्लॉडियो अपनी वाइफ से बात कर ही रहा था कि तभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है और लिफ्ट बीच में ही रुक गई। ये देखकर क्लॉडियो जल्दी से अपनी वाइफ की कॉल को कट करता है और लिफ्ट ऑपरेटर से बात करने की कोशिश करने लगा। क्लॉडियो लिफ्ट ऑपरेटर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि आज ही उसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आज ही उसके साथ ये सब काम हो रहा है। खैर, यहाँ लिफ्ट ऑपरेटर क्लॉडियो से कहता है कि ऊपर के फ्लोर में कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए मैं कुछ टेक्नीशियन को भेजकर लिफ्ट को जल्दी से जल्दी ठीक करवाता हूँ। खैर, अब क्लॉडियो भी लिफ्ट के ठीक होने का इंतजार करने लगता है। अब तभी क्लॉडियो के पास सारा नाम की एक लड़की की कॉल आती है। वो क्लॉडियो से कहती है कि यहाँ पर जितने भी मीटिंग करने वाले हैं वो यहाँ से उठ उठ कर जा रहा है। अगर तुम्हें मीटिंग में आना है तो जल्दी से आओ, वरना ये सब यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर क्लॉडियो सारा से कहता है कि तुम किसी भी तरीके से उनको वहाँ पर रोक कर रखो, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्लॉडियो कर भी क्या सकता था, वो यहाँ पर सिर्फ बैठ कर लाइट आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी लाइट आने का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर क्लॉडियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोबारा से लिफ्ट ऑपरेटर से बात करता है, जिस पर लिफ्ट ऑपरेटर कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने कुछ लड़कों को ऊपर देखने के लिए भेजा है। क्लॉडियो यहाँ पर ऑपरेटर से उनमें से एक लड़के का नंबर ले लेता है। इसके बाद क्लॉडियो उस टेक्नीशियन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर ऊपर क्या खराबी आ गई, जिस पर वो टेक्नीशियन क्लॉडियो को बताता है कि यहाँ का जनरेटर खराब हो गया है। उस टेक्नीशियन ने क्लॉडियो से इतनी बात कही थी कि तभी अचानक से उस टेक्नीशियन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और उसकी आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है और इसी वक्त उस टेक्नीशियन की कॉल भी कट हो गई। ये देखकर क्लॉडियो दोबारा से लिफ्ट ऑपरेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस बार वो उससे कहता है कि मैं खुद ही ऊपर आकर देखता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हारा इंतजार कर सकूं। इसके बाद क्लॉडियो खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वो अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा ही खुला। क्लॉडियो देखता है कि सामने वाले फ्लोर पर तो कोई भी नहीं है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो मदद के लिए वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता। आप तभी दोबारा से क्लॉडियो के पास उसकी वाइफ लॉरेन की कॉल आती है। वो क्लॉडियो को बताती है कि हमारे घर के बाहर कोई जोर जोर से हमारे दरवाजे को पीट रहा है। मैंने पूछने की भी कोशिश की कि आखिर बाहर कौन है, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने न्यूज़ पर देखा है कि लोग धीरे धीरे कर कर पागल हो रहे हैं और एक दूसरे को भी मार रहे हैं। अब यहाँ क्लॉडियो भी अपनी वाइफ की आवाज़ सुनकर ये समझ जाता है कि उसकी वाइफ लॉरेन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। क्लॉडियो लॉरेन से कहता है कि तुम घबराओ मत,
मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तब लॉरेन कहती है कि तुम किसी को भी घर मत भेजो, तुम खुद ही घर आओ। जिस पर क्लाउडियो लॉरेन से कहता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकता, लेकिन मैं मेरे दोस्त को तुम्हारे पास भेज दूंगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। इतना कहने के बाद क्लाउडियो कॉल काट देता है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है और अपने दोस्त को लॉरेन के पास अपने घर जाने के लिए कहता है। क्लाउडियो का दोस्त भी लॉरेन के पास जाने के लिए मान गया। ये देखकर क्लाउडियो भी अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। खैर अब वो जैसे ही कॉल काटता है तो वो देखता है कि लिफ्ट के आगे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। क्लाउडियो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। अब तभी उसी वक्त मार्था लिफ्ट के सामने आ गिरती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मार्था क्लाउडियो को देखकर जल्दी से लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश करने लगी। क्लाउडियो भी मार्था की अंदर आने में मदद कर रहा था, लेकिन तभी कोई चीज मार्था को पीछे की ओर खींच कर ले जाती है। ये देखकर क्लाउडियो बुरी तरीके से डर जाता है। वो यहाँ पर ये चीजें समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बहुत ही अजीब से लोग क्लाउडियो पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ क्लाउडियो पर बाहर से ही हमला कर रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा बहुत ही थोड़ा सा खुला हुआ था। दरअसल पूरी सिटी में एक वायरस फैल गया था, जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। क्लाउडियो उन ज़ॉम्बी को देखकर बुरी तरीके से डरा हुआ था कि अब तभी वहां पर उन ज़ॉम्बियों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो सभी ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ चले आते हैं। यहाँ पर डर कर क्लाउडियो जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है, लेकिन दूसरी तरफ क्लाउडियो के दोस्त को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसी वक्त क्लाउडियो का दोस्त उससे कहता है कि अभी मैं रास्ते में हूँ और ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसने इतनी बात कही थी कि तभी वो भी चिल्लाने लगता है और उसी वक्त उसकी कॉल भी कट हो जाती है। ये देखकर क्लाउडियो को लगता है कि शायद उसे भी ज़ॉम्बीज ने मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद क्लाउडियो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर लॉरेन कॉल नहीं उठाती, इसलिए उसे अपनी वाइफ की चिंता होने लगती है। तभी लिफ्ट ऑपरेटर क्लाउडियो से कांटेक्ट करता है। वो क्लाउडियो से कहता है कि मैंने ऊपर जाकर देखा, पर वहां पर कोई भी टेक्नीशियन नहीं था। अब इस वक्त तक लाइट भी आ गई थी, लेकिन लिफ्ट एक ही जगह पर अटकी हुई थी। लिफ्ट ऑपरेटर क्लाउडियो से बात कर ही रहा था कि तभी उसके रूम में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर उसे भी वहीं पर मार डालते हैं। ये देख क्लाउडियो की जो आखिरी उम्मीदें थी वो भी टूट गईं। लेकिन इसी वक्त क्लाउडियो के पास सारा की कॉल आती है। जब क्लाउडियो सारा की कॉल उठाता है तभी ज़ॉम्बी बनी मार्था लिफ्ट में अपना हाथ डालकर क्लाउडियो को पकड़ लेती है। क्लाउडियो ने किसी तरीके से मार्था से अपने आप को छुड़ाया। इसके बाद क्लाउडियो ने लिफ्ट में से एक लोहे की रोड उखाड़ ली, जिस रोड को वो मार्था के सर पर मारना शुरू कर देता है। लगातार मारने की वजह से ज़ॉम्बी बनी मार्था वहीं पर मर जाती है। मार्था को मारने के बाद क्लाउडियो ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसी वक्त उसकी नजर मार्था के खून पर जाती है, जो कि लगातार लिफ्ट के अंदर आ रहा था। ये देखकर क्लाउडियो जल्दी से अपनी उस रोड से मार्था को लिफ्ट से दूर करता है। इसके बाद वो अपनी एक पानी की बोतल निकालता है और पानी से अपने चेहरे और हाथों को अच्छी तरीके से धोता है, ताकि खून लगे होने की वजह से वो इन्फेक्टेड ना हो। अब तभी क्लाउडियो की नजर लिफ्ट में आए खून पर पड़ती है। वो खून पूरी लिफ्ट में ना फैल जाए, इस वजह से क्लाउडियो उस खून पर कागज डाल देता है। इसके बाद क्लाउडियो एक जगह पर शांति से बैठ गया। अब तभी वो देखता है कि बाहर सिल्विया कहीं छुपने की कोशिश कर रही है। सिल्विया को देखकर क्लाउडियो धीरे धीरे उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे लिफ्ट को खोलने में मदद करने के लिए कहता है। सिल्विया भी क्लाउडियो के साथ लिफ्ट खोलने में उसकी मदद करती है, पर तभी गलती से क्लाउडियो से शोर हो जाता है और उसी शोर को सुनकर वहां पर एक ज़ॉम्बी आ गया। लेकिन ज़ॉम्बी के आने से पहले ही क्लाउडियो सिल्विया को लिफ्ट के अंदर लेने की कोशिश करने लगा, पर लिफ्ट के दरवाजे के बीच में इतनी ज्यादा कम जगह थी कि सिल्विया लिफ्ट के अंदर नहीं आ पाती। इसलिए सिल्विया जल्दी से वहां से कहीं छुपने के लिए चली जाती है। वो ज़ॉम्बी सिल्विया के पीछे ही पीछे था, लेकिन सिल्विया को एक गोल्फ स्टिक मिल गई। सिल्विया उस गोल्फ स्टिक से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। ये देखकर क्लाउडियो और सिल्विया दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सिल्विया को एक ज़ॉम्बी को मारकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पूरी ही जंग जीत ली हो। पर अब तभी वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आकर सिल्विया पर अटैक कर देते हैं। सिल्विया इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले हैंडल नहीं कर पाती और वो सभी ज़ॉम्बीज वहां पर सिल्विया को मार देते हैं। क्लाउडियो ये देखकर शोर मचाकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। अब तभी उसे अपनी वाइफ लॉरेन की याद आती है। वो जल्दी से लॉरेन को कॉल करता है
अब जब लोरेन कॉल उठाती है तो क्लाउडियो ये नोटिस कर पाता है कि लोरेन भी काफी ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पता चल गया था। अब तभी उसी वक्त लोरेन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी कॉल भी कट हो जाती है। ये देखकर क्लाउडियो समझ जाता है कि अब ज़ॉम्बीज ने उसकी वाइफ पर भी हमला कर उसे भी मार दिया। अपनी वाइफ के मरने के दुख से क्लाउडियो पूरी तरीके से टूट जाता है। खैर अब इसी तरीके से टाइम बीतता रहा, लेकिन बाहर कोई भी हलचल नहीं हुई। पर अब तभी थोड़ी देर बाद लिफ्ट के बाहर एक आदमी आता है, जो लिफ्ट के अंदर क्लाउडियो को देखकर अंदर आने की कोशिश करने लगा। क्लाउडियो उस आदमी से कहता है कि पहले ही मैंने इस लिफ्ट को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, लेकिन ये नहीं खुलेगी, इसलिए तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ, वरना तुम जल्दी ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाओगे। क्लाउडियो उस आदमी को यहाँ पर समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं। ये देखकर क्लाउडियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बुरी तरीके से पागलपनी से वहाँ पर चिल्लाने लगा, जिस वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज लिफ्ट की तरफ आना शुरू कर देते हैं। वो लिफ्ट में घुसने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो लिफ्ट के अंदर नहीं जा पाते। यहाँ पर लिफ्ट के अंदर क्लाउडियो भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो गुस्से में वहाँ पर अपनी वो रॉड उठाता है और उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। खैर अब इसके बाद क्लाउडियो ये देखता है कि सारा अभी भी जिंदा है। वो किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रही है। वो सारा को जल्दी से छुपने के लिए कहता है, इसलिए सारा एक रूम में जाकर छुपने की कोशिश करने लगी। लेकिन तब तक वहाँ पर सारा के पीछे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे। वो सारा के साथ रूम में घुसकर उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं और इस तरह सारा भी मारी गई। ये देखकर क्लाउडियो एकदम पागल सा हो जाता है। उसका अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। खैर अब इसके बाद क्लाउडियो एक रिपोर्टर की वीडियो देखता है, जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ ज़ॉम्बीज उस रिपोर्टर के पीछे पड़ जाते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। अब तभी दोबारा से लिफ्ट की लाइट भी चली जाती है और तभी कुछ ज़ॉम्बीज लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, पर इस बार क्लाउडियो बिल्कुल शांत रहता है। अब तभी उसी वक्त वहाँ पर एक सीटी बजती है, जिसे सुनकर वो ज़ॉम्बीज उस तरफ जाने लगे। जो ज़ॉम्बीज यहाँ पर लिफ्ट के आसपास खड़े थे, उन ज़ॉम्बीज को कोई गोली से उड़ा देता है। दरअसल ये गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था, जिसे देखकर क्लाउडियो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। क्लाउडियो उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं, जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मेरे हेडक्वार्टर से कांटेक्ट भी टूट गया है। इसके बाद वो ऑफिसर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोल पाता। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी ने ऑफिसर पर हमला कर दिया, लेकिन वो अपनी शॉटगन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। खैर अब क्योंकि ऑफिसर से लिफ्ट नहीं खुल रही थी, इसलिए ऑफिसर ऊपर जाकर जनरेटर ठीक करने का प्लान बनाता है। जाने से पहले ऑफिसर क्लाउडियो को एक वॉकी टॉकी देता है, ताकि क्लाउडियो उस वॉकी टॉकी के जरिए उसे रास्ता बता सके। साथ ही साथ वो ऑफिसर क्लाउडियो को एक गन भी देता है और उसे समझाता है कि अगर कोई भी ज़ॉम्बी तुम्हारे सामने आए तो तुम सीधा उसके सर पर शूट करना, क्योंकि ज़ॉम्बी सर पर शूट करने से ही मरते हैं। अब इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। क्लाउडियो वॉकी टॉकी के जरिए उसे ऊपर जनरेटर तक जाने का रास्ता बताने लगा। क्लाउडियो ऑफिसर से कहता है कि जरा संभल कर जाना, क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्नीशियन भी गए थे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भी जरूर ज़ॉम्बीज हैं। अब तभी उसी वक्त क्लाउडियो की लिफ्ट के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्लाउडियो थोड़ा घबरा जाता है। पर वॉकी टॉकी से वो ऑफिसर क्लाउडियो को समझाता है कि उन सभी ज़ॉम्बीज को शूट कर दो। तब क्लाउडियो भी ऐसा करते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है। इन सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो अपने आप को दोष देने लगा। वो कहता है कि मैंने अपने साथ काम करने वाले सभी को मार दिया। क्लाउडियो की सारी बातें वो ऑफिसर भी सुन रहा था। वो क्लाउडियो को समझाता है कि अब वो तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग नहीं थे, वो ज़ॉम्बीज थे और तुमने उन्हें मारकर अपनी दिक्कत ही कम की है। खैर अब तभी उस ऑफिसर को भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जिससे वो ऑफिसर चिल्लाने लगा। ऑफिसर को चिल्लाते हुए सुनकर क्लाउडियो ये समझता है कि उन ज़ॉम्बीज ने ऑफिसर को भी मार दिया। ये पता लगने के बाद क्लाउडियो को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि कुछ देर के लिए उसके लिए उम्मीद तो आई थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो गई। अब तभी क्लाउडियो की नज़र बाहर कुछ आर्मी ऑफिसर्स पर जाती है, जिनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। वो ज़ॉम्बीज क्लाउडियो के सामने ही उन सभी आर्मी ऑफिसर्स को मार देते हैं। खैर अब इसके बाद धीरे धीरे कर टाइम बीतता रहा और क्लाउडियो अपनी पूरी रात इसी लिफ्ट में बिताता है। अगली सुबह हो गई, लेकिन अभी तक उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया। अब क्लाउडियो ने फाइनली खुद को मारने का इरादा बना लिया है। वो अपने मुंह में गन डालकर खुद को शूट करने वाला था कि तभी क्लाउडियो को लिफ्ट से उस ऑफिसर की आवाज आती है
ऑफिसर की आवाज सुनकर क्लाउडियो अपने मुंह से गन निकाल लेता है। वो ऑफिसर क्लाउडियो से कहता है कि तुम जल्दी से इस लिफ्ट के ऊपर वाला इमरजेंसी डोर खोलो। क्लाउडियो देखता है कि इमरजेंसी डोर काफी ज्यादा ऊपर है, इसलिए क्लाउडियो अपने पास रखी रोड से उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगा। अब थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली वो डोर भी खुल जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर भी लिफ्ट के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद वो ऑफिसर एक एक करके अपनी शॉटगन से बाहर खड़े सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। खैर अब इसके बाद क्लाउडियो की नज़र उस ऑफिसर के पैर पर जाती है जहां उस ऑफिसर को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। दरअसल जब ऑफिसर ऊपर जनरेटर ठीक करने के लिए गया था तब बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वो ऑफिसर किसी तरीके से उन ज़ॉम्बी से बच तो आया, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी ने उसे काट ही लिया। खैर क्लाउडियो यहाँ पर ऑफिसर से वायरस के बारे में पूछता है, जिस पर ऑफिसर क्लाउडियो से कहता है कि ये वायरस एक लैब से फैला है जहाँ पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनका वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट की वजह से लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। यहाँ थोड़ी देर बाद उस ऑफिसर को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। वो ऑफिसर भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया था कि अब वो भी बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो क्लाउडियो से कहता है कि मैं सो रहा हूँ, मेरी जब आंख लग जाए तो तुम मुझे शूट कर देना। लेकिन क्लाउडियो ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है। ये देखकर ऑफिसर क्लाउडियो को जबरदस्ती गन पकड़ाकर उससे कहता है कि ये मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ। खैर अब वो ऑफिसर सो जाता है और अब देखते ही देखते कुछ ही समय बाद वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया, पर क्लाउडियो को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो ज़ॉम्बी बना ऑफिसर क्लाउडियो पर हमला कर देता है। इस चीज से क्लाउडियो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो गोली चलाकर उस ऑफिसर को वहीं पर मार देता है। लेकिन इस झड़प में क्लाउडियो के पैर पर भी एक गोली लग गई थी। ऑफिसर को मारने के बाद क्लाउडियो अपना पैर देखता है जो कि गोली लगने की वजह से काफी ज्यादा दर्द कर रहा था और साथ ही उसके पैर से काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। ये देख क्लाउडियो जल्दी से अपने पैर को अपनी टाई से बांध लेता है ताकि उसके पैर से खून बहना रुक जाए, पर अब तभी कमजोरी की वजह से क्लाउडियो वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि अब बाहर तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। उसी वक्त क्लाउडियो का फोन बजता है। जब क्लाउडियो अपना फोन उठाता है तो सामने उसकी वाइफ लॉरेन थी। लॉरेन की आवाज सुनकर क्लाउडियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने तो ये मान लिया था कि लॉरेन तो मर गई होगी, लेकिन वो जिंदा है। अब तभी क्लाउडियो का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी क्लाउडियो खुश था क्योंकि अब उसकी वाइफ सेफ है। उसी वक्त क्लाउडियो दोबारा से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगा। अब तभी लिफ्ट खोलते वक्त उसे ऊपर लिफ्ट में एक चीज अटकी हुई दिखाई देती है। क्लाउडियो जल्दी से अपनी रोड से उस लोहे की चीज को लिफ्ट से बाहर निकालता है। उसे हटाने के बाद जब क्लाउडियो दोबारा से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तब लिफ्ट का दरवाजा बहुत ही आराम के साथ खुल गया। खैर अब जब क्लाउडियो लिफ्ट से बाहर गया तो उसे बाहर इंसानों की लाशों के ढेर मिलते हैं। दरअसल जब क्लाउडियो बेहोश था तब इस बिल्डिंग में आर्मी की टीम आई थी जिसने पूरी बिल्डिंग के ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। फिर जब क्लाउडियो बिल्डिंग से बाहर आ रहा था तब उसे एक ज़ॉम्बी मिलती है जिसके पैर कटे हुए थे। वो रेंगती हुई क्लाउडियो की तरफ आ रही थी। क्लाउडियो ज़ॉम्बी को अपने पैर से ही कुचल कर मार देता है। इसके बाद वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आया जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। चलते चलते क्लाउडियो एक ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर एक ज़ॉम्बी दोबारा से क्लाउडियो पर हमला कर देती है, पर अब तभी एक गोली आकर सीधा उस ज़ॉम्बी के सर में लगती है। दरअसल इस पूरे शहर को आर्मी ने घेर लिया था। क्लाउडियो भी आर्मी ऑफिसर को देखकर हाथ हिलाकर उनसे मदद मांगने लगता है और इस तरह क्लाउडियो की जान बच जाती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास रेंगते हुए आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।